5 मिनट स्टडी के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, आज हम राजस्थान के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट का एक ऐसा 3 डायमेंशनल सफर तय करने वाले हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। हमारा पूरा फोकस उन ऐतिहासिक स्मारकों पर रहेगा जिनसे पेपर्स में बार बार सवाल टकराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की भव्य छतरियों और रहस्यमयी बावड़ियों की। तो चलिए सबसे पहले इस स्टडी गाइड का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे छतरी और बावड़ी की परिभाषा से, फिर देखेंगे अलग अलग रियासतों की शाही छतरियां, खंभों की संख्या के आधार पर उनके प्रकार, राजस्थान की कुछ बेहद प्रसिद्ध बावड़ियां और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ मस्ट नो फैक्ट। तो आइए सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करते हैं। बात करते हैं हमारी मूलभूत शब्दावली की, छतरियां और बावड़ियां। अब जब हम छतरी कहते हैं तो इसका मतलब बारिश से बचने वाला छाता बिल्कुल नहीं है, राइट? ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो ये एक गुंबद के आकार का भव्य स्मारक होता है। आसान भाषा में समझें तो किसी राजा या प्रमुख व्यक्ति के निधन के बाद उनके शमशान स्थल पर नक्काशीदार खंभों पर टिकी एक शानदार छतरी नुमा इमारत बनाई जाती थी। ये राजघरानों के सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक हुआ करती थी। और दूसरी तरफ है बावड़ियां। बावड़ी असल में एक ऐसा गहरा जलकुंड या जलाशय है जिसके बिल्कुल नीचे पानी तक पहुंचने के लिए बेहद कलात्मक और जटिल सीढ़ियां बनी होती हैं। यह सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थी, बल्कि प्राचीन काल की वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण की एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पर, क्षेत्र के अनुसार शाही छतरियां। एग्जाम्स के लिए ये रियासतों का वर्गीकरण समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो टेबल है ना, ये आपके लिए एक अल्टीमेट चीट शीट का काम करेगी। इसे बिल्कुल ध्यान में बिठा लीजिए। जयपुर के राजाओं की छतरियां आपको गैटौर में मिलेंगी, लेकिन यहाँ एक कैच है। ईश्वरी सिंह की छतरी अपवाद है जो जय निवास बाग में है। वहीं मेवाड़ यानी उदयपुर के राजाओं की छतरियां आहड़ में है, जिन्हें महासतियां भी कहा जाता है, और ये परंपरा शुरू हुई थी अमर सिंह जी के समय से। इसके अलावा जोधपुर के राजा मंडोर के पंचकुंड में विश्राम करते हैं, जबकि बीकानेर के शासकों की छतरियां सागर गांव के देवी कुंड में हैं, जहां शुरुआत में दुलमेरा के लाल पत्थर का और बाद में एकदम सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। और जब सफेद संगमरमर की बात हो ही रही है तो राजस्थान का ताजमहल कैसे भूल सकते हैं। ये उपाधि दी गई है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के पास स्थित जसवंत थड़ा को। इसे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके बेटे सरदार सिंह ने पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनवाया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही सॉलिड फैक्ट है। जोधपुर के इतिहास में थोड़ा और डीप डाइव करें तो एक क्लियर विभाजन दिखता है। राजाओं का अंतिम संस्कार तो मंडोर के पंचकुंड में होता था, ये तो हमने देखा, लेकिन उनके जो सामंत या वफादार सरदार थे उनका अंतिम संस्कार कागा में होता था। और यहीं पर राज सिंह कुंपावत की वो मशहूर छतरी बनी है। वही राज सिंह कुंपावत जो जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने अपने राजा की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया था। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, खंभों की संख्या और उनकी विशेषताएं। ये पिलर काउंट याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। सबसे पहले बात करते हैं 84 खंभों वाली उस विशाल छतरी की। ये बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के बीच राजा अनिरुद्ध के शासनकाल में देवा नाम के व्यक्ति ने करवाया था। और इसका लोकेशन याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये बिल्कुल नेशनल हाईवे 12 पर स्थित है। अब बात करें 32 खंभों के आंकड़े की, तो इससे 2 प्रमुख छतरियां जुड़ी हुई हैं। पहली छतरी आपको मांडल में मिलेगी जो मुगलों के सेनापति जगन्नाथ कछवाहा की है, और दूसरी मशहूर छतरी रणथंभौर में है जिसे राजा हम्मीर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के सफल शासनकाल के सम्मान में। इसीलिए 32 खंभे, है ना इंटरेस्टिंग। कुछ और पिलर कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो एकदम दिमाग में छप जाने चाहिए, जैसे कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी है जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की है। बीकानेर के देवी कुंड में महाराजा अनूप सिंह की छतरी 16 खंभों की है, और सबसे खास अलवर में मूसी महारानी की छतरी जो पूरे 80 खंभों पर टिकी है। इसे विनय सिंह ने बनवाया था, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन खंभों पर रामायण और महाभारत के बहुत ही अद्भुत चित्र उकेरे गए हैं। चलिए अब जमीन से थोड़ा नीचे चलते हैं और बात करते हैं राजस्थान की मशहूर बावड़ियों की, हमारी शानदार भूमिगत वास्तुकला। अब ये जो सामने 2 नाम है ना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। दोनों का नाम चांद बावड़ी है।
लेकिन ध्यान दीजिए, पहली चांद बावड़ी दौसा के आभानेरी में है। ये दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है, गुर्जर प्रतिहार शैली में बनी है और इसकी सीढ़ियों का जाल इतना उलझा हुआ है कि इसे तिलिस्मी या जादुई बावड़ी भी कहा जाता है। दूसरी चांद बावड़ी जोधपुर में है। इसे राव जोधा की पत्नी रानी चांद कंवर ने बनवाया था, इसीलिए इसे अक्सर चौहान बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ और बावड़ियां हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे बूंदी की रानी जी की बावड़ी। इसे तो सारी बावड़ियों का सिरमौर यानी क्राउन ज्वेल माना जाता है। फिर है डूंगरपुर की नौलखां बावड़ी, जिसे 1586 में रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था और ये अपने बेहद महंगे निर्माण के लिए जानी जाती है। सिरोही के बसंतगढ़ में लोहिणी बावड़ी है, जिसे राजस्थान की सबसे पुरानी और स्वप्न में बनी बावड़ी कहा जाता है। और हाँ, अलवर की नीमराणा बावड़ी तो इतनी विशाल है कि कहते हैं इसमें एक पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी को छिपाया जा सकता है। फाइनली हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, खास तौर पर प्रमुख जल जलाशय और उनके मशहूर उपनाम। इस टेबल को एक विजुअल एंकर की तरह दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज में ये बहुत काम आती है। बाड़मेर के बाटाडू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। जैसलमेर का चांदन नलकूप थार के घड़े या रेगिस्तान के अमृत सरोवर के नाम से मशहूर है। जोधपुर की बात करें तो वहाँ रानीसर और पदमसर बहुत ही प्रमुख तालाब हैं। और जयपुर के आमेर में पन्ना मीणा की बावड़ी है, जो ध्यान रहे आमेर के मुख्य किले के बाहर स्थित एक बेहद खूबसूरत संरचना है। अब इतनी सारी जल संरचनाओं की बात हो ही रही है, तो ये उपाधि हम कैसे भूल सकते हैं। बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ये शानदार टाइटल मिला है बूंदी को, क्योंकि यहाँ इन खूबसूरत ज्यामितीय संरचनाओं का सबसे ज्यादा घनत्व या डेंसिटी पाई जाती है। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, ये हमें एक सोचने वाली बात पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, नक्काशीदार खंभों पर टिकी उन विशाल छतरियों के आसमान छूती ऊंचाइयों से लेकर चांद बावड़ी के जादुई और भूल भुलैया वाली गहराइयों तक, राजस्थान के इस ब्लूप्रिंट में अतीत के सबसे गहरे रहस्य आखिर कहाँ छिपे हैं? क्या वो ऊंचाई में हैं या उन गहराइयों में? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि ये स्टडी गाइड आपकी तैयारी में एक असली गेम चेंजर साबित होगी।